हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 मार्च 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। स्टार आईक्यू चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को। अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा, या अनअकैडमी के सर्च बॉक्स में जाके सुनील कुमार सर्च कीजिएगा और आप मुझे अनअकैडमी पे डायरेक्ट भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए या कोई भी कोर्स पे 10% का डिस्काउंट लेने के लिए मेरा कोड यूज कीजिएगा, दैट इज स्टार आईक्यू। विदाउट स्पेस स्टार आईक्यू कोड यूज कीजिएगा आप लोग। दोस्तों, आने वाले 26 मार्च को सैटरडे को एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, जो कि बैंक एग्जाम के लिए सुबह 10 बजे होगा, एसएससी एग्जाम के लिए दोपहर 2 बजे और रेलवे एग्जाम के लिए शाम 5 बजे होगा। इस टेस्ट में अगर आप लोग अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको लैपटॉप, मोबाइल फोन, ईयरबड्स और ढेरों अमेजॉन वाउचर्स जीतने का मौका मिल सकता है। एनरोल कीजिएगा। एनरोल करने के लिए टेस्ट का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पे प्रोवाइड करवा दूंगा, और के साथ ही इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पे मिल जाएगा। दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल कौन सी दिशा को छोड़ के? इस दिशा का आंसर था पूर्व दिशा को छोड़ के, यानी कि सवाल का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ठीक है। और आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली से हम लोग टच होते हैं, ठीक है। तो दिल्ली जो है ना, दिल्ली को सभी दिशाओं को घेरे हुए, बस केवल आपका पूर्व दिशा को छोड़ के। होपफुली आपके माइंड में ये इमेज बन गई होगी, या मन में एक मैप का नक्शा भी आ गया होगा। आइए आज का पहला सवाल पढ़ते हैं। क्या है कि विधानसभा के बजट सेशन में कुल कितने अहम विधेयक पारित किए गए हैं? कुल 15 अहम विधेयक पारित किए गए हैं, यानी कि सवाल का डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है जिसमें मैंने पहली बात बड़े बड़े तरीके से आपके आगे दिखाई है कि विधानसभा बजट का सेशन टोटल कितने घंटे का था। तो टोटल था 50 घंटे का। विधानसभा की कुल मीटिंग कितनी हुई थी पूछा जाए तो टोटल मीटिंग हुई है 12, और कुल पास हुए बिल कितने थे, जो कि सवाल मैंने बनाया ही है 15। और निरस्त किए गए कानून, कुछ कानून जो है ना उनको निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, उनकी संख्या कितनी है? 19। बस आपको इतनी ही याद रखनी है बात। और एक इंपॉर्टेंट बात कि हरियाणा विधानसभा का जो बजट सेशन है वो हमारा स्टार्ट हुआ है, वो तो चलो ठीक है मार्च के अंदर 2 मार्च से, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आम बजट कब आया था? वो आया था 8 मार्च को, और इसका पूरा डिटेल मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। नहीं पढ़ा है जिस बच्चे ने तो जरूर स्टार आईक्यू चैनल को विजिट करिएगा और पढ़िएगा उस पूरे बजट को। आज का दूसरा सवाल, हरियाणा में रबी फसल की खरीद कब से शुरू की जाएगी? हरियाणा राज्य में रबी फसल है, इसकी खरीद स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। आप लोगों के लिए हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम में ये रबी फसल कौन कौन सी है ये सवाल पूछा गया था। रबी की फसलें वो होती है जो सर्दियों में उगाई जाती है। रबी को रम से याद कर लेना, रम पीने की जरूरत सर्दियों में ही पड़ती है भैया, तो ऐसे ऐसे ही समझ लेना कि रबी की फसलें हैं सर्दियों में, जैसे कि गेहूं है, जैसे कि चना है, जैसे कि सरसों है, जैसे कि जो है, ये रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें कौन सी है? मक्का है, गन्ना है। गन्ना हालांकि पूरे साल की, लेकिन उगाई जाती है उस हिसाब से खरीफ कहते हो आप लोग। और आपका चावल है, कपास है, मूंगफली है, गवार है, मूंग है, तिलहन है, ये सारी फसलें कौन सी है जी? खरीफ। खरीफ गर्मियों में चीजें खराब बहुत जल्दी हो जाती है, आपका मूड भी बहुत जल्दी खराब होता है, गर्मी लगती है तो आप चिड़चिड़े से हो जाते हो, तो खरीफ और खराब ऐसे याद कर लेना। दूध गर्मियों में बाहर रखते हो तो खराब जल्दी हो जाता है, तो खरीफ खराब याद कर लेना, रबी रम याद कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा। और 1 अप्रैल से हमारा फिस्कल ईयर, ध्यान देना मैंने फाइनेंशियल नहीं बोला है, मैंने एक नया वर्ड आपके लिए बोला है, फिस्कल। एक्चुअली ये फाइनेंशियल को ही फिस्कल कहते हो, लेकिन पेपरों में कई बार कंफ्यूज करने के लिए फिस्कल वर्ड दे देते हैं। तो हमारा फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से ही स्टार्ट किया जाता है, याद रखना। और इस बार एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पे गेहूं के लिए 2015 रुपए प्रति क्विंटल, चने के लिए 5230 रुपए प्रति क्विंटल, जौ के लिए 1635 रुपए प्रति क्विंटल, और सरसों के लिए 5050 रुपए प्रति क्विंटल जो है ना, ये एमएसपी रखा है किसानों के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा। आइए बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर जाएं। तो हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया गया है, ना केवल भारत में बल्कि हमारे हरियाणा पूरे जगह पे ही दुनिया भर में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर बी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की ऑफिशियली जल संसाधन प्राधिकरण वेबसाइट पे इसको अपडेट किया है।
एक्चुअली आपको मैं बता देता हूं कि हरियाणा राज्य जो है ना, हर घर में नल द्वारा जल पहुंचाने वाला तीसरा राज्य बना है। भारत का वो राज्य है जिसने सबसे पहले इस टारगेट को पूरा करने का प्रयास भी किया है। उन राज्यों में से है, यूं कह सकता हूं, क्योंकि सबसे पहला तो गोवा था, 2 पे है तेलंगाना और तीसरे पे आता है हरियाणा, और केंद्र शासित प्रदेशों में है अंडमान और निकोबार है। ठीक है, एक बात हुई इंपॉर्टेंट। दूसरी बात पे आते हैं हम लोग। जल दिवस की बात करें तो इसे जो है ना पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, जिसको अनकैड कहते हो आप लोग। उन्होंने जो है ना पहली बार विश्व जल दिवस 1993 में मनाने की घोषणा की थी, या यूं कह सकते हो आप लोग 1992 में ना ब्राजील का जो रियो शहर है ना, वहां पे संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक हुई थी और उसमें यह घोषणा हुई थी कि अगले साल से ये विश्व जल दिवस हम लोग मनाएंगे। अब आप ये कहोगे सर ये जल दिवस मनाते क्यों हैं, ये बताओ आप लोग, जल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखो, जल संरक्षण और रखरखाव को लेके दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जो है ना ये वाला दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं। पानी का क्या महत्व है, सही मायने में ये दिन यही बताता है आपका, या यही बताने के लिए ये वाला दिवस मनाते हैं। आप कहोगे सर इस बार जल दिवस जो था ना, इसका थीम क्या था, ये बताओ। देखो, इस बार का थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, या हिंदी में कहो तो भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी कि जो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ना, उसको ठीक ढंग से सुधारना। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को इसीलिए तो स्टार्ट किया था, जिसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम आप लोगों को याद होगा। अगर याद है तो कमेंट में लिख के बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। इसे इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि ये वाला थीम जो है ना वो इस बार होना चाहिए। तो ये दिवस आप कहोगे सर मनाने में क्या होता है? बस मनाने में भाषण होते हैं, नाटक होते हैं, कविताएं होती है, पोस्टर्स होते हैं, स्लोगन्स होते हैं। इसके माध्यम से लोगों को जो है ना थोड़ा मोटिवेट किया जाता है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, लेकिन धरती पर मौजूद पानी के जो बड़े बड़े रिसोर्सेस है ना, उसका लगभग 1.5% पानी ही पीने योग्य है या आम जिंदगी में यूज लाने लायक है। दुनिया भर के करीब 2 अरब लोग ऐसे हैं जिन्हें साफ पानी जो है ना पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और लाखों लोग दुनिया भर में खराब पानी की वजह से ही जो है ना वो बीमार होकर मर जा रहे हैं, असमय मृत्यु होती जा रही है। पृथ्वी पर जो पानी है ना उसकी पूरी टोटल रेशियो को अगर निकाल के चलते हो तो उसमें से लगभग 2-3% ही, लगभग 3% पानी ही जो है ना वो साफ बचा है। मतलब पूरा पानी 71% पानी, उसमें से 3% पानी ऐसा है जो साफ बचा, और उसमें से भी 2% पानी है पहाड़ पे या यूं कहिए ग्लेशियर पे वो जमा हुआ है बर्फ में। तो बच कितना गया? बच गया केवल 1%, और उसी का ही आप लोग पीने में, इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में यूज किया करते हैं। तो भैया संभल के रहिएगा, पानी बहुत जरूरी चीज है। जल है तो कल है, तो ये फैक्ट भी जरूरी है आपके लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आपके शरीर का हिस्सा 70% हिस्सा पानी का है, मैं बता देता हूं, क्योंकि शरीर में अगर 1% भी पानी कम पड़ जाए ना तो मेरे लाल प्यास लग जाती है। शरीर का भार भी प्यारे बच्चों पानी से ही है, तो पानी का बड़ा बड़ा महत्व है। शरीर के अंदर ब्लड लो, ब्लड का 90% से ज्यादा हिस्सा, प्लाज्मा का 90% से ज्यादा हिस्सा आपको पानी नजर आएगा। भाई पानी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी रे पानी, बहुत गजब की चीज। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहते हो? पानी को ही तो कहते हो आप लोग। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछ के जा रहा हूं, बताना H2O जो है ना, H2O, इसके अंदर ये H के कितने मॉलिक्यूल है, O के कितने मॉलिक्यूल है? केमिस्ट्री के वाइज थोड़ा सा इसको डिटेल से लिख के बताना आप लोग मुझे, ठीक है ना। वो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ऐसे करके आप लोग एटॉमिक वेट निकालते हो ना, तो वो निकाल के बताना आप लोग मुझे कमेंट में। धर्मांतरण विरोधी विधेयक हरियाणा विधानसभा में कब पारित हुआ है? तो भैया ये पारित हुआ है 22 मार्च को पारित हुआ है। इसकी घोषणा बहुत लंबे टाइम से चल रही थी। 4 मार्च को विधानसभा के बजट सेशन में पेश हुआ था। पारित कब हुआ है वो जरूर याद रखना है आपको, 22 मार्च को ये पारित हुआ है। सर इसका मतलब क्या है? भाई इसका मतलब है किसी को जबरदस्ती, किसी को लुभा के, किसी से कपट करके अगर ब्याह कर लिया जाता है, ब्याह तो चलो कर ले कोई बात नहीं, लेकिन धर्म का परिवर्तन कर दिया जाता है। धर्म का मतलब यहां पे मैं नोटिफाई कर रहा हूं कैसा है कि अगर हिंदू है उसे मुस्लिम बना दिया जाए, क्रिश्चियन बना दिया जाए, जबरदस्ती बना दिया जाए, तो जो है ना ये जो विधेयक है उसी के लिए है। ऐसे वाले लोगों को 10 साल तक की सजा दी जाएगी इस विधेयक के अनुसार।
प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में कितने क्लस्टर बनाने जाने की घोषणा है? तो टोटल 100 क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा है। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल फार्मिंग, इसको आप लोग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का ये नाम से पुकारा करते हैं। 25 एकड़ भूमि पर यह प्रयोग शुरू किया गया है कम से कम स्टार्टिंग में। इसके लिए सर्टिफिकेशन है, ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है। ये जो है ना पिछले आने वाले 3 सालों का पूरा खर्चा जो अगर होगा वो सरकार ही बढ़ाएगी। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो एक तो बीमारियां कम होगी, एक हरियाणा का नाम तो अपने आप में आगे जाएगा ही। तो 100 क्लस्टर बनेंगे, 100 क्षेत्र बनेंगे इसके लिए स्पेशली। इसी के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करूं उससे पहले एक बात और बता देता हूं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 अहम निर्णय थे। एक तो पहला प्राकृतिक कृषि बोर्ड बनने वाला हरियाणा में। अगर दूसरा ये भी है कि अगर खेती को नुकसान हो जाता है तो उसको भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर लेंगे, मतलब उसकी भरपाई सरकार ही करेगी। और इसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने 32 करोड़ रुपए का इस बार का बजट रखा है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जो है ना, इनका गुरुकुल है जहां करीब 200 एकड़ में फार्म में प्राकृतिक खेती होती है। तो ये एक प्रकार का मोटिवेशन है, इसका फायदा बहुत हो जाएगा। किसानों के खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन का जो लेवल हो तकरीबन 0.3 से 0.4% से ज्यादा नहीं है, जबकि कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में 0.8% से ऊपर है। ऑर्गेनिक कार्बन सारे पोषक तत्वों का एक सोर्स होता है, मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है। और इस समय 11 राज्यों में 6.5 लाख हेक्टेयर में किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और ऐसे खेती के कृषि उत्पाद थोड़े महंगे भी बिकते हैं। नेचुरल फार्मिंग का मतलब धीरे धीरे खेत की उर्वरक क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, और हमारे शरीर के लिए तो खैर जाहिर सी बात अच्छे है ही है। इसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चलो भाई, सवाल का आंसर देना आप लोग, और इसी के साथ लेक्चर कर रहूंगा समाप्त। में हरियाणा का नाम हरना किसने रखा था? महाराज कृष्ण ने, महाराज वैद्य ने, महाराज वर्धन ने, महाराज चांद ने? बताओ विस्तार से। कल फिर हाजिर रहूंगा स्टार IQ चैनल पे आप लोगों के लिए 24 मार्च के करंट अफेयर लेके। तब तक के लिए आप मुझसे जुड़े रहिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद स्टार IQ। मुस्कुराना बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि मुस्कुराना ही तो जिंदगी की एक बहुत बहुत अहम जो है ना वो रोल आपका निभाने वाला है। धन्यवाद।